अश्विन ने जैसे ही उस पुराने घर में कदम रखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। घर के हर कोने में धूल जमी थी, परंतु एक कमरा ऐसा था जो अजीब तरह से साफ और उजला था। सफेद दीवारें, सफेद फर्श और सफेद छत। इस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन उस दिन दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अंदर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी, जो उसके दिल की धड़कन को तेज कर गई। अश्विन ने दरवाजे के पास जाकर झांका तो देखा एक छोटी सी लड़की कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी गहरे दुख ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक वह लड़की चीख उठी। उसकी चीख ने पूरे घर को हिला दिया, जैसे दीवारें भी डर गई हों। अश्विन ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर उसका हाथ किसी अनदेखी ताकत ने रोक लिया। वह लड़की अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख का मिश्रण था। तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा? उसकी आवाज गूंज उठी, जैसे वह किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। अश्विन की समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रही है। तभी अचानक वह हवा में घुलने लगी और कमरे की दीवारों पर खून की बूंदें उभर आईं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर की दुनिया से अश्विन का संपर्क टूट गया। वह अब उस सफेद कमरे का हिस्सा बन चुका था, उन चीखों का हिस्सा जो कभी थमती नहीं थी। उसकी आत्मा उस लड़की के साथ बंध गई और अब वह भी एक अनजान चीख बन गया।